प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विविध प्रश्नावली हमारी है, यानी 3G। प्रश्न संख्या 21 से आगे के प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। दिया है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः यहाँ है क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं। तो यहाँ आएंगे हल में हम मानेंगे कि माना प्रथम मित्र या पहला मित्र, पहले मित्र के पास x रुपए तथा दूसरे के पास y रुपए हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक मित्र ने दूसरे से कहता है कि यदि मुझे पहला कह रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो पहले के पास x रुपये था, उसने कहा मुझे 100 रुपये दे दो, तब उसके पास x प्लस 100 रुपये हो गए। दूसरे के पास y रुपये था, अब ये कह रहा है तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसने 100 रुपये दे दिया, तो इसका मतलब कि इसके पास अब y माइनस 100 रुपये हो गए। अब कह रहा है कि ये पहला वाला कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना, तो इसका मतलब ये 2 गुना है बराबर तब होगा जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो बना x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो y इधर आएगा माइनस बनेगा, तो बन जाएगा x माइनस 2y, और ये बराबर ये जाएगा तो माइनस होके 200 और 100 मिलके माइनस 300 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। आएंगे आगे पुनः प्रश्नानुसार आगे कह रहा है कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। तो y था उसके पास, उसने 10 रुपये मांगा तो y प्लस 10 रुपये हो गए। x उसके पास था, उसने 10 दे दिया तो उसका 10 रुपये कम हो गया। तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसने कहा कि मैं आपसे 6 गुना बनूंगा, तो 6 का गुणा इसमें करना होगा। तो y प्लस 10 बराबर हो गया 6x माइनस 60। अब ये 60 इधर जाएगा तो प्लस होके 70 बन जाएगा, y इधर आएगा माइनस होगा। अर्थात क्या मिला कि 60 प्लस 10 बराबर हो गया 6x माइनस y, अर्थात 6x माइनस y बराबर 70 बन गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 था x माइनस 2y। अब इसी में हम 6 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में इसमें अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6 दूनी 12y, और ये बराबर 6 का गुणा करेंगे तो 6 तिरिक 1800 बन जाएगा। ये 3 बना। अब हम घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 12y में से एक y घट के 11y बचा। इधर हमारा ये प्लस जुड़ जाएगा तो 0 7 8 1 हो गया। तो y बराबर 11 का भाग दे देंगे तो 11 का 11, 11 सत्ते 77, 170 रुपये y के पास थे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर माइनस 300।
यक्स माइनस बना x माइनस 2y बराबर -300, यक्स माइनस 2y और ये बराबर है -300 और हमने y का मान पाया 170 रुपये। अब यही मान रखेंगे तो x माइनस 2 गुणे 170 बराबर -300। तो ये बन गया x बराबर 17 दूना 34 यानी -300 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 17 दूना 34 340। तो उत्तर आया 40 रुपये। ये x का मान था। तो पहले मित्र के पास 40 रुपये। आंसर बना कि पहले मित्र का धन बराबर 40 रुपये और दूसरे का धन ये बराबर था 170 रुपये। इसीलिए उसने कहा था कि अगर मुझे 100 रुपये दे दो तो 140 और 170 दूना यानी पहले ने कहा था अगर मुझे 100 रुपये दे दो मैं आपका 2 गुना हो जाऊंगा। तो अगर ये 100 दे देता 70 बचता, वो 140 सही है इसका मतलब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम चेक करना चाहें तो हम रफ पर चेक कर सकते हैं। पहले ने 100 रुपये मांगा था तो 140 बन गया और दूसरे का 100 दे दिया तो 70 बना। 70 दूना 140 2 गुना है यानी सही है। दूसरे ने कहा था अगर मुझे यानी दूसरे ने कहा था कि यदि मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे 10 रुपये दे दो, तो दूसरा वाला जब 10 ले लेगा तो 180 बन जाएगा और पहले वाले के पास 30 रुपये बचेंगे। 3 छक 18 6 गुना है अर्थात सही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा रफ था। प्रश्न संख्या है 22। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 3 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आएंगे तो हमारा हल में क्या मिलेगा कि मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब ये कह रहा 7 बल्ला खरीदना है तो 7x रुपये, 3 गेंद खरीदनी है तो 3y रुपये, कुल लगा 3800। समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आएंगे तो 3 बल्ला का मतलब 3x, 5 गेंद का मतलब 5y और ये बराबर दे दिया है 1759 रुपये। अब हमें गुणांक बराबर करना है तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे यानी समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से 3 सते 21x, 3 त्रिका 9y, 3 शून्य 0 3 शून्य 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11। अब इसमें 7 से गुणा करना है 2 में तो 7 त्रिक 21x और 7 पचे 35y ये बराबर 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 पचे 35, 41 की 1 हासिल 4, फिर
7 सते 49, 1 50, 3 53 की 3 हासिल 5, फिर मिला 7 1 7, 5 12। अब अगला काम है हमारा, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 35 में से 9 घटेगा यानी माइनस ज़्यादा है, तो 15 में से 9 6 15, और यहाँ मिल गया 6 माने 2 26 हो गया। माइनस 3 में से 0 3 मिला, 1 में से 0 1 मिला, और एक उधार लिए 13, 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 4 13, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यदि हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हमें मिल जाएगा 913/26। तो यहाँ हमें मिलेगा, यानी 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, 13 सते 91, सॉरी ये 1750 था। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये 1750 हो जाएगा। हमने 7 से गुणा किया था, 7 शून्य 0, 7 पच्चे 35 की 5 हासिल 3, 7 सते 49, 1 50, 2 52 की 2 हासिल 5, 7 1 7, 5 12। घटाएंगे तो 0 आएगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 12 में से यानी एक उधार लेंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब आगे हमारा, सॉरी यहाँ भी आपका गलत था, यहाँ 6 गेदे रहेगा, तो 7x + 6y बराबर 3x + 5y बराबर 3 6 18y हो जाएगा, और 3 का गुणा हमने किया था, 7 का नीचे गुणा किए थे। तो 35 में से 18 घटाएंगे तो -17 बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 850, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 850/17, 17 पचे 85, तो आपका एक आंसर y बराबर 50 रुपये मिला। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था, यानी 7x + 6y बराबर 38 था। तो 7x + 6 × 50 3800, तो 7x बराबर 6 पंजे 30 यानी 300, तो 3800 - 300 बराबर 3500 बना। अब हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 पचे 35, x बराबर 500 मिलेगा। तो बल्ला 500 का और गेंद 50 रुपये का। तो हमारा आंसर बना, बल्ले का मूल्य, बल्ले का यानी एक बल्ले का मूल्य ये बराबर हो गया हमारा 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य ये बराबर हो गया 50 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अगला जाएंगे 23। करा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अर्थात कोई एक फिक्स मान रहेगा, उसके साथ साथ प्रति किलोमीटर का भाड़ा रहेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आ जाएंगे हल में क्या मिला कि मानेंगे नियत भाड़ा y रुपये तथा
प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा 100 रुपये है। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया। प्रश्नानुसार तो वाई हमारा भाड़ा रहेगा, 10 किलोमीटर गया तो 10 100 रुपये लगे और कुल मिला के उसने 105 रुपये दिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला व्यक्ति 15 किलोमीटर के लिए गया तो वाई नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का 15 100 रुपये और कुल 155 रुपये हो गया, दिया है ये यानी ये था पुनः प्रश्नानुसार। अब आगे आ जाएंगे तो दोनों को हम अगर घटाते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5 एक्स, इधर मिला माइनस 5 में से 5 0 मिला और 5 में से 0 5 मिला, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो x बराबर 5 से भाग देंगे तो 10 रुपये, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था यानी y प्लस 10 x माने हमने पाया 10 रुपये बराबर 105 रुपये। 10 दहा में 100 घटेगा तो यानी 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये आएगा। तो नियत भाड़ा हमें मिला 5 रुपये, इसलिए आंसर जो बना नियत भाड़ा ये बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हो गया 10 रुपये। यही हमारे आंसर हो गए। आगे आएंगे तो थैंक्स फॉर